शरीर के पांचों तत्व ही तामसी हैं, इसलिए आत्माओं को मैं ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? किस लिए ले जाऊंगा? है इसलिए ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? ऐसे धाम में ले जाऊंगा जहां प्रकृति का नाम निशान नहीं होगा। प्रकृति सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। प्रकृति की जो दुनिया है, साकार दुनिया, ये सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। लेकिन मैं जिस दुनिया का वासी हूं, वो दुनिया कभी भी तमो प्रधान नहीं बनती है। तो मैं तुमको इसलिए ले जाऊंगा। कोई कहे कि दुनिया का विनाश कराने की क्या जरूरत है, परम धाम ले जाने की क्या जरूरत है, यहां ही बाबा हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं, तो ले जाना जरूरी है क्या? किस लिए ले जाना जरूरी है? इसलिए ले जाना जरूरी है कि इस दुनिया का एक एक कण, अणु अणु मात्र क्या बन गया है? तमो प्रधान बन गया है। इसके संग के रंग में अगर तुम आत्मा रहेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? फिर तमो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए मैं इस दुनिया से तुमको परम धाम में ले जाता हूं जहां अणु अणु सतो प्रधान होगा। फिर जब सतो प्रधान प्रकृति होगी, कहां? इस दुनिया की। कैसे हो जाएगी? इस दुनिया की सतो प्रधान प्रकृति कैसे हो जाएगी? है तमो प्रधान से सतो प्रधान प्रकृति कैसे हो जाएगी? अपने आप हो जाएगी क्या? कैसे हो जाएगी? हैं? याद से हो जाएगी। अगर याद से ही हो जाए तो विनाश से पहले याद का काम पूरा होगा या विनाश के बाद याद का काम पूरा होगा? है? याद का काम जो है, याद का पुरुषार्थ जो है, वो विनाश से पहले का ही है ना। तो विनाश होने से पहले इस सृष्टि में सारी दुनिया को आत्मा का परिचय मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब सारी दुनिया को आत्मा का परिचय मिला हुआ होगा, उस समय सारी दुनिया का विनाश होगा। सब आत्मा आत्मिक स्थिति में टिकने की अभ्यास करेंगी तो सामूहिक तौर पर जब सारी दुनिया की मनुष्य आत्मा आत्मिक स्टेज में टिकेंगी तो जितने भी जड़ जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उनके ऊपर भी असर पड़ेगा और फिर इस दुनिया का कण कण सतो प्रधान बन जाएगा। लेकिन उस बनने की परंपरा के बीच में ही ये प्रक्रिया भी होगी। क्या? विनाश की। सारी दुनिया, तामसी दुनिया का विनाश होगा और नई सतो प्रधान प्रकृति तैयार होगी। तो ये अक्षर भी समझाने के लिए कहते हैं। क्या है? क्या समझाने के लिए कहते हैं? और कौन सा अक्षर? सतो प्रधान आत्मा और तमो प्रधान आत्मा। बाकी तो ड्रामा की नूंद है। अभी फिर तुमको सुख के बस संबंध में बांध रहा हूं, हैं? अभी इस दुनिया में जो भी संबंध हैं वो संबंध है या बंधन है? बंधन है। दुनिया का कोई भी जिस्मानी बंधन, कोई भी जिस्मानी संबंध रिजल्ट में दुखदाई है। मैं तुमको सुख के संबंध में बांध रहा हूं, तब भविष्य का महाराजा महारानी अथवा प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे।
उस सुख के संबंध का साक्षात्कार भी कराते हैं और समझाते भी हैं। इसको परोक्ष और अपरोक्ष कहा जाता है। क्या? परोक्ष और अपरोक्ष कहते हैं, मर्ज और इमर्ज। ज्ञान से तो तुम समझते हो, भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे, हमारी गोद में ऐसा तेजोमय चमकीला बच्चा बनेगा, तैयार होगा। तो अब तुम्हारी आशाएं बदल गई हैं। क्या? कि हमारी कोख से तमो प्रधान बिच्छू चिंतन जैसे बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए, अब तेजोमय बच्चों का जन्म होना चाहिए। मनुष्यों की तो आशा रहती है, मैं बैरिस्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम तो समझते हो ये सब आशाएं कब्रिस्तानी आशाएं हैं। क्या है? अभी भी अगर कोई ज्ञान में चल रहे हैं, और ज्ञान में चलने वालों की भी कोई आशा रहती कि नहीं है? कोई ज्ञान में चलने वाले बहुत ऐसे हैं जिनकी आशा रहती है कि मैं बड़ा वकील बन जाऊं, जज बन जाऊं, बैरिस्टर बन जाऊं, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊं। बाबा क्या कहते हैं? ये सब आशाएं, ये सब आशाएं कब्रिस्तानी आशाएं हैं। इन बातों को क्या याद करना है? ये तो सब खत्म हो जाना है। परिस्तान में हम परियों के मिसल रहते हैं। कहाँ होगा परिस्तान? हैं? दिल्ली परिस्तान बनेगी। कौन सी युग में बनेगी? सतयुग में बनेगी। अच्छा, वहां परियां उड़ेंगी हैं? यहाँ की बात है। यहाँ इस दुनिया में ये दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी, फिर दिल्ली परिस्तान बनेगी। परिस्तान बनेगी का मतलब ज्ञान परियों का स्थान बन जाएगी। कैसे? ज्ञान परियों का स्थान दिल्ली बनेगी, इसका क्या मतलब हुआ? माउंट आबू क्यों नहीं बनेगा ज्ञान परियों का स्थान? हैं? हाँ, वो तपस्या भूमि है, वहां परम धाम होगा। लेकिन परियों का स्थान परिस्तान नहीं होगा। परिस्तान तो जमुना के कंठे पर होगा। जमुना के कंठे पर दिल्ली है। कहते हैं मानसरोवर में टुबका मारने से परिजात बन जाते हैं। ये मानसरोवर क्या है? ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान मानसरोवर में अगर हम डूब जाएंगे और डूब के ऊपर आएंगे तो क्या बनेंगे? परी बन जाएंगे। वो तो सिर्फ भक्त लोग कहने मात्र कहते हैं, उनके तो सिर्फ गपोड़े हैं। असली बात तुम्हारी है। तो ज्ञान मानसरोवर में टुबके लगाते रहते हो। ज्ञान स्नान तो 2-3 बार करना चाहिए। क्या कहा है? कितनी बार करना चाहिए? करते कितनी बार है? 2 बार करते हैं। ज्ञान मानसरोवर में ज्ञान मानसरोवर में 2 बार स्नान करते हैं। कि महीने 2-4 महीने में करते हैं? अरे बाबा ने तो क्या कहा? ज्ञान स्नान दिन में कितनी बार करना चाहिए? 2-3 बार करना चाहिए, बजाय 2-3 बार के 2-3 महीने में कहीं 1 बार करते हैं। तो बाबा की बात तो झूठी हो गई। फिर सच्ची कब करेंगे?
अरे सच्ची करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? सच्ची बात करेंगे, बाप की बोली हुई, तब स्वर्ग बनेगा, परिस्थान बनेगा, या पहले ही बन जाएगा? तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? हैं? यहीं करेंगे जम्मू में? हैं? हाँ, जब सब मिलकर के आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो इसी दुनिया में हम जैसे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जितना ये ज्ञान स्नान करेंगे, जितना योग में रहेंगे, इतना हीरे जैसा कीमती बन जाएंगे। ये हीरे जैसा और कौड़ी जैसा ये भारत में ही बनते हैं। क्या कहा? हैं? हीरे जैसा और कौड़ी जैसा भारत में ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? हैं? तरीका कुछ है कि नहीं है? क्या तरीका है? हीरे का संग करेंगे तो हीरे जैसा बनेंगे, और कौड़ी का संग करेंगे तो कौड़ी जैसा बनेंगे। हीरे जैसा कौन बनाता है? हीरे जैसा बाप बनाता है। भारत में यादगार बनी हुई है शिवलिंग की। और कौड़ी जैसा कौन बनाता है? माया रावण बनाती है। अकेला रावण का नाम नहीं लेते हैं, क्या कहते हैं? माया रावण बनाती है। और बनते भी भारत में ही हैं। दूसरे देशों में हीरे जैसे और कौड़ी जैसे नहीं बनते हैं। दूसरे देशों का गायन नहीं है कि कौड़ी जैसी बुद्धि, जिस बुद्धि में सिर्फ कौड़ी ही कौड़ी याद रहे, अंधेरा ही अंधेरा याद रहे, तुम्हारी बुद्धि हीरे जैसी बन जाती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन जाते हैं। सो भी जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करके नहीं बनते हो। कौड़ी से हीरा जैसे एक ही जन्म में तुम कौड़ी से हीरे जैसे बन जाते हो। एक ही जन्म की बात है। आज मनुष्य राजा है, कल कंगाल बन जाता है, कोई फिर कंगाल से ऊंच बन जाते हैं। बादशाह को कोई सिपाही उतार करके खुद तख्त पर बैठ जाते हैं। दुनिया में तो ऐसे होता है। बाप कहते हैं मैं तुमको इसी एक जन्म में मनुष्य से देवता बना देता हूं। अब तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। ये है ही नहीं दुनिया के लिए। मैं इस दुनिया के लिए सुख देने नहीं आया हूं, ये पक्का कर लो। क्या? नहीं तो बहुतों की आस रहती है। क्या है? मैं ये ज्ञान लूंगा और वो दुनियावी ज्ञान भी लूंगा, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ूंगा, अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ूंगा, गॉडली पढ़ाई भी पढ़ूंगा, और डॉगली पढ़ाई पढ़ करके बड़ा आदमी बनूंगा। बाप कहते हैं मैं इस दुनिया का सुख देने के लिए नहीं आया हूं, तुमको नई दुनिया के लिए बहुत सुख देता हूं। इस दुनिया के लिए नहीं देता हूं। हैं? कहते हैं बहुत से आस रहती है ना, अरे बाप के बने इतने साल से हम ज्ञान में चल रहे, तो हमारे जीवन में ऐसा ऐसे क्यों होता है? ऐसा हादसा क्यों हो गया? जब भगवान के बच्चे बने, भगवान के बच्चे बने तो हमको कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो ये ज्ञान की बात है, अज्ञान की बात है? ये तो बड़े अज्ञान की बात हो गई। तुम राजयोग सीख रहे हो, आत्मा इस शरीर द्वारा सीख रही है, और सिखलाते कौन है? बाबा। वो हम सभी आत्माओं का बाप है। क्या? जो बाबा हमको सिखलाते हैं वो हमारे जिस्मों का बाप नहीं है, मनुष्यों का बाप नहीं है। सिखलाने वाला आत्माओं का। ये गलतफहमी बहुत हो जाती है। क्या हो जाती है? कि शिव और शंकर को एक ही समझ लेते हैं, प्रजापिता को और परमपिता परमात्मा को एक ही समझ लेते हैं।
तो वो सभी आत्माओं का बाप है, जिसको अल्लाह अथवा अलफ कहते हैं। अलफ कब कहते हैं? अलफ कौन है? अलफ कौन है? शिव। शिव बाबा अलफ है। अलफ प्रजापिता को भी नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? अलफ या अल्लाह कब कहेंगे? जब उसमें शिव प्रवेश है। बाप कहते हैं बच्चे, तुमको कल्प कल्प ये नॉलेज देता हूं, तुम्हारा बेड़ा पार कर देता हूं। तुम पावन बनेंगे तो भारत भी पावन बनेगा। क्या तुम पतित बनते हो तो भारत भी पतित बन जाता है। मैं सृष्टि को पवित्र कैसे बनाता हूं, ये भी ड्रामा का पार्ट है। अभी उथल पाथल को नया बनाना है। नई दुनिया थी, अब फिर पुरानी हो गई है, फिर रिपीट करेंगे। सत्युग आदि सत्य कहा जाता है। बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये ऐसा पार्ट था, फिर चिंता करने की कोई दरकार भी नहीं है। साक्षी होकर के ड्रामा को देखते हैं। बाबा भी पार्ट बजाते हैं, हम भी पार्ट बजाते हैं। बाबा पति से पावन बनाने का पार्ट बजाते हैं। क्या बाबा कैसा पार्ट बजाते हैं? पति से पावन बनाने का पार्ट बजाते हैं। तो जो भक्त लोग कहते हैं पतित पावन बाप भगवान है, उनकी बुद्धि में क्या रहता है? हैं? उनकी बुद्धि में निराकार रहता है कि साकार रहता है? जो भारतवासी हैं वो कहते हैं पतित पावन सीताराम। जो दुनिया के लोग हैं वो क्या समझते हैं? वो कहते हैं गॉड फादर निराकार है। तो बाप पति से पावन बनाने का पार्ट बजाते हैं। पार्ट साकार में बजाया जाता है या निराकारी आत्मा फुदक फुदक के पार्ट बजाती है? साकार में पार्ट बजा। दुनिया कह देती है वो निराकार है। तुम क्या कहते हो? वो निराकार पतित से पावन बनाने के लिए साकार में आता है। जब तक वो निराकार पतित से पावन बनाने के लिए साकार में ना आवे, तब तक कोई पतित से पावन बन नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहती हैं? वो निराकार आया था साकार में, है? बिना पतित से पावन बनाए चला गया। पतित से पावन कोई बना नहीं। अब हम सबको पतित से पावन बनावेंगे। खुद से संदली में बैठ जाएंगे दृष्टि देने के लिए। तो बुद्धि में क्या बैठा हुआ उनके? है क्या बुद्धि में बैठा हुआ है कि पतित से पावन हम बनावेंगे? निराकार तो ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा के द्वारा चला गया। वो तो नाम रूप से न्यारा है, वो साकार भी नहीं है तो वो आकारी भी नहीं है। मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर ये सूक्ष्म स्थूल वतन, इसे साकारी दुनिया कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म सृष्टि में वो रहने वाले हैं, वो है मूल सृष्टि में रहने वाले बाप। ये तीन तबक्कों का भी तुमको ज्ञान है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं, बाबा का वो घर है, हम यहाँ आते हैं पार्ट बजाने, तो हमको निराकारी से साकार जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं मैं आकर के साकार का आधार लेता हूँ। काहे के लिए? ब्राह्मण कुल को इन द्वारा रचता हूँ। ये ब्राह्मण सेवाधारी हैं, रूहानी सेवा करते हैं, उसका फल मिल जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाना है अथवा उनका बुद्धियोग बाप से जोड़ना है। गाया भी जाता है, और संग तोड़ तुम संग जोड़ो। तुम मेरे को याद करते हो
तो मैं तुम्हारा बुद्धि योग और के संग तोड़ एक से जोड़ देता हूं। क्या कहा? मेरे याद करने से क्या फायदा होता है? हैं? सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हैं? तुम मेरे को याद करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? औरों के बुद्धि योग से टूट करके तुम्हारा बुद्धि योग मुझे एक के साथ जड़ जाता है। गुरु का धंधा ये है। परंतु उस बाप को बच्चे अथवा साजन को सजनिया जानती ही नहीं है। न जानने के कारण बार बार भूल जाती है। अच्छा, ओम शांति। है? है? मालूम नहीं। जिला है। जिले का नाम बैतूल ही जिले का नाम है। फिर जिला तो बड़ा ही होता है। कुछ पूछना करना हो। बाबा, कश्मीर और कन्याकुमारी का भेद में क्या होता है? काश माना कहते ना, काश अगर ऐसा होता। मीर कहते हैं शाहजादे को। तो जरूर शाहजादा नहीं बना है, इसलिए नाम रख दिया कश्मीर। जैसे नाम रखते हैं मीरा। मीरा माने शाहजादी, मीर माने शाहजादा। मीरा भी शाहजादी नहीं बनी और मीर साहब भी शाहजादा नहीं बना। और कन्याकुमारी तो शाहजादी बन गई। कन्याकुमारी कौन है? जो ज्ञान में आने के बाद कन्या थी और अंत तक कन्या ही रही, किसी के चक्कर में नहीं फंसी। दृष्टि से भी नहीं, वृत्ति से भी नहीं, कर्मेंद्रियों से भी नहीं, वाइब्रेशन से भी नहीं। कन्याकुमारी अधर कुमारी का नाम तो है ना। तो कौन है कन्याकुमारी? लक्ष्मी। लक्ष्मी हुई कन्याकुमारी और मीरा कौन हुई? है जगदम्बा। शाहजादी नहीं बनी। शाहजादी बने तो महारानी भी बने। और हाँ बोलो। हाँ, राधा कृष्ण सीताराम, इसमें राधा का नाम पहले, सीता का नाम पहले आता, लेकिन शंकर पार्वती आता है, विठल रुक्मणी आता है। राधे कृष्ण और सीताराम तो देवी देवताएं हैं, न कि भगवान भगवती है। वो तो देवी देवताएं हैं। तो देवी देवताएं माता को गुरु बनाते हैं तब देवी देवताएं बनते हैं, या बिना गुरु बनाए देवी देवताएं बन जाते हैं? माता को गुरु बनाना पड़े तो देवी देवताएं बनते हैं। तो माता का नाम आगे रखना पड़े ना। अब भगवान भगवती, भगवान माता को गुरु बनाएगा? है? भगवान भगवती का टाइटल ही ऊंचा है। भगवान भगवती कोई बनाता है क्या? अब तो स्वतः ही बनते हैं अपने पुरुषार्थ से। तो भगवान भगवती जो है वो टाइटल ऊंचा है, इसलिए शंकर पार्वती जब कहा जाता है तो इससे साबित होता है वो भगवान भगवती का टाइटल है। पार्वती शंकर नहीं कहते हैं। हैं? विठल रुक्मणी।
विठ्ठल रुक्मणी। हाँ, जैसे विठ्ठल रुक्मणी वो भी भगवान भगवती। और सप्ताह में 2 दिन बाबा की मुरली सुनते हैं। सप्ताह में 2 दिन सुनते? जैसे गीता पाठशाला में हैं? जैसे गीता पाठशाला में, हाँ, जैसे बाहर नौकरी करते हैं तो वहाँ पे कागज की मुरली पढ़ते हैं या फिर कागज की मुरली काहे के लिए पढ़ते हैं? आपके पास आजकल तो आईपॉड निकल पड़ा है, छोटा सा जेब में रखे रहो, सुनते रहो, चाहे जब सुनो। जब छुट्टी मिलती है तब कान में लगा लो। 3rd क्लास मुरली पढ़ने की क्या जरूरत? कागज पर पढ़ते हैं वो 3rd क्लास मुरली है, और 2nd क्लास मुरली है जो टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं, और 1st क्लास मुरली वो है जो बाबा के सन्मुख सुनते हैं। तो सन्मुख तो रोज नहीं मिलती है, कम से कम 2nd क्लास तो मिल सकती है। 3rd क्लास की क्या बात है? 3rd क्लास ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ने दो। और बाबा भी बताए ना, सौतेला मतलब सौतेला किन बच्चों को बोला है? सौतेले वो होते हैं, मातेले वो होते हैं जो माता बाप के साथ कनेक्शन है आरंभ से। संसार जानता है कि ये माता है, ये पिता है, लेकिन सौतेले उन्हें कहा जाता है जिनका कनेक्शन माँ का पिता के साथ बाद में हुआ है, पहले नहीं हुआ है, या गुप्त रूप में गुपचुप हुआ है, संसार की नजरों में नहीं हुआ है। ऐसी माता से जो बच्चे पैदा होते हैं वो सौतेले कहा जाते हैं। और ज्ञान से भी इसका कनेक्शन है। ज्ञान में जो राजाई पाने वाले हैं वो कितने हैं? हैं? कितनी आत्माएं हैं जो राजाई पाती हैं? 108 हैं जो राजाई पाती है। उनमें सौतेले कितने हैं और मातेले कितने हैं? 8 मातेले हैं और 100 सौतेले हैं। सूर्यवंशी हैं या वंश बदल जाता है, दूसरे वंश की छाप पड़ जाती है, हैं? कुछ न कुछ और वंशों की छाप पड़ती जरूर है। या तो चंद्रवंश की चंद्रमा की छाप पड़ जाती है, या तो इस्लामी की छाप पड़ जाती है, या तो बौद्ध की छाप पड़ जाती है। पक्की एक ही दशा में नहीं रहते हैं। जिसे कहते हैं बृहस्पति की दशा, सदैव बृहस्पति की दशा में रहें वो सिर्फ 8 ही है। कोई राहु की दशा में आ जाते हैं, कोई शनिचर की दशा में आ जाते हैं। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। रहना चाहिए सूर्य के अंडर में सदैव, तो सूर्य के अंडर में नहीं रहते हैं। जो पतियों का पति है, बृहस्पति है, औरों के अंडर में चले जाते हैं। तो 100 हैं वो, इसलिए सौतेले कहा जाता है। और रामायण में सीता जी को भ्रमित करने के लिए मारी स्वर्ण हिरण लेके आया था। उसका बेहद में क्या अर्थ है? हाँ, इसका अर्थ यह है कि मायावी हिरण था ना। हैं? हाँ। माया हिरण का रूप धारण करके आती है, सोने का मृग बन करके। जो ज्ञानी होते हैं वो तो पहचान लेते हैं कि मृग कोई सोने का थोड़ा ही होता है। अज्ञानी होते हैं तो अज्ञानी तब बनते हैं जब माया उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। माया बुद्धि को भ्रमित कब करती है? जब श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो श्रीमत की लीका को सीता ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। लक्ष्मण ने श्रीमत की लीका बांधी थी कि इससे बाहर नहीं आना, तो श्रीमत की लीका को क्रॉस कर दिया तो माया ने बुद्धि खराब कर दी।
और बाबा भी मुरली में बताया ना कि रुद्रमाला के मन के भी घर जाएंगे और फिर सेवा करेंगे, और जो प्यूरिटी वाली जो आत्मा है वो पहले स्वर्ग में चली जाएगी। बाबा तो वो बिना बाप को पहचाने चली जाएगी क्या? पहचानेंगे उसके बाद जाएंगे। पहचानेंगी, पहले पहचानेंगी तब तो याद करेंगी, पहचानेंगी तब तो सूर्यवंशी बनेंगी। राधा सूर्यवंशी बनेगी या चंद्रवंशी ही रह जाएगी? तो सूर्य को पहचाने बगैर सूर्यवंशी बन जाएगी क्या? हाँ, पहले एडवांस ज्ञान मिलेगा, फिर उसके बाद सूर्यवंशी बनेंगे। एडवांस ज्ञान लेंगे तो एडवांस में चले जाएंगे। हाँ। विदेशों में 108 भटकेंगे या कम भटकेंगे? हैं? कितने भटकने वाले कितने होंगे? रुद्रमाला के 108 मणके हैं, उनमें से विदेशों में भटकने वाले कितने होंगे जो भटक भटक के सेवा करेंगे विनाश की दुनिया में? इधर एटम बम फट रहे हैं, उधर फट रहे हैं, इधर झगड़ा, उधर मारा मारी, उधर खून खराबा, उधर खून खराबा, ऐसे खून खराबे के बीच में सेवा भी करेंगे। डर तो लगेगा ना थोड़ा थोड़ा। बाबा फिर इतने भयानक इसमें तो उनकी सेवा, वो सेवा करेंगे तो कोई ज्ञान सुनेगा उनसे? हैं? सुनेगा ज्ञान उनसे? हाँ सुनेंगे, भागते दौड़ते भी सुनेंगे, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई गति तो है नहीं। तो कितने होंगे भटकने वाले? कितने होंगे? हैं? हैं? कितने? 100। हाँ, 8 हैं पक्के सूर्यवंशी, हैं तो 12 सूर्यवंशी, लेकिन 12 में से 4 तो नष्टदेव बन जाते हैं, इसलिए वो भी कच्चे पड़ जाते हैं। 8 हैं पक्के सूर्यवंशी, उनको नहीं भटकना पड़ेगा, वो विजयमाला में ऐड हो जाएंगे पहले पहले। रुद्रमाला के मणके नंबरवार विजयमाला में ऐड होते रहेंगे कि नहीं? ऐड होंगे तभी तो स्वर्ग बनेगा, नई दुनिया बनेगी। नई दुनिया प्रवृत्ति मार्ग वालों की बनेगी या निवृत्ति मार्ग वालों की बनेगी? हैं? प्रवृत्ति मार्ग वालों की बने। उसमें रुद्रमाला के पुरुष मणके भी होंगे और विजयमाला की स्त्री चोले, स्त्री साव स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं भी होंगी। और अष्टवक्र किसे कहते हो? जो 8 जगह से टेढ़ा हो गया। 8 अंग हैं, 8 जगह से टेढ़ा हो गया। क्या कोई का 8 रानियां रही होंगी खास? कोई है शास्त्रों में जिसको 8 रानियां थी? हैं? 108 छोड़ो, मुख्य 8 रानियां, पट रानियां हैं। 8 पट रानियां जिसको थी। रानियां तो छोटी चीज है, पट रानियां बड़ी होती हैं, उनसे भी बड़ी होती है महारानी। तो कृष्ण को 8 पट रानियां थी ना, उन 8 के नाम हैं। पुरुषार्थ करते 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 इतना ऊंचा चढ़ी चढ़ी चढ़ी, फिर पट्ट में जाके गिरी। माया ने उन्हें पट्ट में गिरा दिया। तो जब पट्टरानी पट्ट में गिरेगी तो उसका असर राजा के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ न कुछ पड़ेगा ना, है? तो वो पट्ट में गिरती गई, किसी ने गर्दन मरोड़ी, किसी ने कंधे मरोड़े, क्या किसी ने कमर मरोड़ी, किसी ने दोनों टखने मरोड़ दिए, किसी किसी ने ये पाँव के जो मोड़ हैं वो दोनों मोड़ दिए। तो कितने हो गए? किसी ने गर्दन से मोड़ा तो गर्दन टेढ़ी हो गई। मुरली बजाते हैं तो गर्दन कैसी कर देते हैं? टेढ़ी गर्दन कर देते हैं। हाँ, और हाथ हाथ भी टेढ़े हो गए। तो ऐसे 8 जगह से टेढ़ा कर दिया। और बाबा जब मुरली सुनते हैं देखते हैं टीवी पर, टीवी पर जब
देखते हैं हाँ। तो वहाँ बाबा के मस्तिष्क में दूसरी छवि नजर आती है। अच्छा, टीवी में देखते हैं तब छवि नजर आती है, और जो प्रैक्टिकल में सामने देखते हैं तो नजर नहीं आती। तब भी आती है। ये तो कह रहे हैं कि हम जब टीवी देखते हैं तो नजर आती है, हैं? प्रैक्टिकल में भी आती है। प्रैक्टिकल में भी आती है। हमेशा जब देखते हैं अच्छा, टीवी ज्यादा देखते हैं और प्रैक्टिकल में कम देखते हैं। हाँ, देखने को कम मिलता है ना, सन्मुख तो कम ही देखते हैं। प्रैक्टिकल में कभी कभी मिलते हैं, और टीवी में तो रो जब चाहो तो स्विच ऑन किया और देखा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो वहाँ छवि यानी किसी देवी देवताओं की नजर आती है, कभी कृष्ण की आती है, कभी तो कृष्ण की सोल प्रवेश नहीं होती है क्या? कृष्ण की सोल प्रवेश होती है कि नहीं होती है? तो जब प्रवेश होती है तो छवि भी नजर आएगी। कभी रामचंद्र की दिखती है, भगवान राम की, ठीक है। कभी कृष्ण की, कभी क्या हुआ, शास्त्रों में भी तो ऐसे श्लोक बनाए दिए हैं, सब देवताओं का नाम इकट्ठा कर दिया है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, एक ही श्लोक में सारे ही देवता घुसर दिए। तो कभी किसी की छवि, कभी किसी की छवि। शास्त्रों में जो जो देवताओं का नाम सुना है और सबकी छवि याद आती रहती है। जब बीज है सारी दुनिया का, तो उस बीज में सारी दुनिया समाई हुई है या कोई कोई नहीं है? सारे ही पत्ते समाये हुए हैं। और शास्त्र में बाबा कुंभकर्ण और रावण दोनों, और कुंभकर्ण मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण और विभीषण भाई भाई थे। तो भाई भाई थे। हाँ जी। तो ये कुंभकर्ण को इतना बड़ा आलीशान बता दिया, विशाल बता दिया है। देवभान ज्यादा था। देवभान सन्यासियों में ज्यादा देवभान होते हैं, ज्यादा मोटे ताजे होते हैं, कि गृहस्थी ज्यादा मोटे ताजे होते हैं? अरे ज्यादा मोटे ताजे कौन होते हैं? अभी एडवांस के जो ब्राह्मण हैं वो ज्यादा मोटे ताजे हैं, या बीके में जो सन्यासी भरे पड़े हैं वो ज्यादा मोटे ताजे हैं? बीके वाले ज्यादा मोटे ताजे हैं, सफेद कपड़े वाले सन्यासी। तो सन्यासी तो होते ही है मोटे ताजे, लेकिन अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं या जग रहे हैं? अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, जैसे कुंभकर्ण सोया पड़ा था। और हैं? बाबा मुरली में बोला था कि दीपावली में झाड़ू लगाएंगे, तो कितने ब्राह्मण को झाड़ू लगाएंगे? झाड़ू लगाएंगे दीपावली में। हाँ, तो कितने ब्राह्मण को झाड़ू लगाएंगे? आप दीपक जगाओ, झाड़ू लगना शुरू हो जाएगा। आप अपनी आत्मा का दीपक जगाओ, तो दीपक जगने को होगा, उससे पहले झाड़ू जरूर लगेगा। और साईं राम को भगवान कहा गया, साईं बाबा को, उन्हीं की बात है ना। साईं राम को, साईं बाबा को भगवान कहा गया, और वे विनाश से पहले ही मर गए। तो भगवान विनाश होने से पहले नई दुनिया बना के जाएगा या पहले ही चला जाएगा? भगवान आता है तो नई दुनिया बना के जाता है, और दूसरे महान आत्माएं आती हैं, धर्म पिताएं आते हैं, वो बड़े बड़े धर्म स्थापन करते हैं, क्रिश्चियन मुसलमान वगैरह, लेकिन वो नई दुनिया नहीं बनाते। जैसे ब्रह्मा बाबा आए, नई दुनिया बना के गए या पहले ही गए? ऐसे ही साईं राम आए, नई दुनिया तो बनी नहीं, पहले ही चले गए। विनाश से पहले ही मर गए। तो कहने वाले कहते हैं कि वो अब दूसरा जन्म ले चुके हैं।
तो सही बात कहते हैं। वो हैं हद के साईं राम और ब्रह्मा बाबा है बेहद का साईं राम। तो बेहद का साईं राम ब्रह्मा बाबा दूसरा जन्म ले चुके कि नहीं है? कोई शरीर में प्रवेश करके जन्म लिया या नहीं लिया? जैसे मुरली में बाबा कहते हैं गांधी जी मरा राजकोट में जाकर के कोई बड़े कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया। तो वो हद के गांधी जी की बात बताई, लेकिन बेहद के गांधी जी ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी लागू होती है। ब्रह्मा बाबा बेहद का गांधी ने शरीर छोड़ा, राजकोट, राज माने राजाओं, कोट माने किला, जो राजाओं का किला एडवांस पार्टी में तैयार हो रहा है, राजाओं का संगठन एडवांस पार्टी में बन रहा है, उस राजाओं के किला में बेहद के गांधी ब्रह्मा बाबा ने जन्म ले लिया। कैसे जन्म लिया? प्रवेश करके या गर्भ से? प्रवेश करके जन्म ले लिया। तो ऐसे ये भी बात है। वो हद के साईं बाबा थे, वो कोई परमधाम थोड़े चले जाते हैं। जो महात्मा बुद्ध हैं, गुरु नानक हैं, बड़े बड़े हुए हैं, वो कोई परमधाम चले गए? मुक्ति हो गई क्या? नहीं। ऐसे ही साईं बाबा की भी मुक्ति थोड़ी हो गई। वो शरीर छोड़ा, दूसरा जन्म ले लिया, इस दुनिया में होंगे कहीं। और है और ये सन 2012 में जैसे पृथ्वी की धुरी चेंज होने वाली है, तो बदलाव आएगा धुरी में 2012 में। जहाँ जैसे बाबा जैसे बताते हैं, जैसे कि आत्माएं पूछती है 2012 में कुछ चेंजेस आने वाला है, जैसे धुरी में, पृथ्वी की धुरी। तो दुनिया वाले पता नहीं जाने क्या क्या कहते रहते हैं। और मतलब अपने बाबा अपने ब्राह्मण परिवार में भी चेंजेस आएगा फिर तो। कुछ कुछ चेंजेस आएगा, और वो कहते हैं सारी दुनिया ही खलास हो जाएगी। तो अंतर हुआ ना, सारी दुनिया नहीं खलास हो जाएगी, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में अदल बदल हो जाएगा। और दुनिया तो बहुत बड़ी है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगी? जितने भी धर्म पिताएं आए, सबने अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए 100 वर्ष के अंदर का टाइम लिया। तो शिव बाबा भी इतना पुराना, इतना लंबी आयु वाला धर्म स्थापन करने के लिए 100 वर्ष का टाइम नहीं लेगा। तो 2036 तक तो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वो जब तक पूरा ना हो तब तक पहले से कैसे विनाश हो जाएगा दुनिया का। राम जी ने सब्जी के जूठे बेर खाए थे, लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे। इसका वेद में क्या अर्थ है? भगवान तो राम थे ना, उनको भगवान माना गया। वास्तव में राम की बात है या शिव बाबा की बात है? शिव बाबा की बात है। शिव बाबा झूठे को सच्चा बनाता है या लक्ष्मण बनाता है? हम सब लक्ष्य लेने वाले हैं, लक्ष्मण हैं या भगवान राम हैं? हम सब क्या हैं? हैं? हम तो लक्ष्य धारण करने वाले लक्ष्मण हैं। तो हम थोड़े झूठे को सच्चा बनाएंगे। उन्होंने शास्त्रों में राम को भगवान बना लिया है, कृष्ण को भगवान बना लिया है। वास्तव में कृष्ण और राम की बात है या शिव बाबा की बात है? शिव बाबा की बात है। शिव बाबा झूठे को सच्चा बनाए देता है, वैश्याओं को भी सधवा बनाए देगा, बदल देगा उनकी मेंटेलिटी, उनकी आत्मा भी चेंज हो जाएगी, शरीर भी पवित्र बन जाएंगे। और
बाबा ये 9 दुर्गा है, गणेश उत्सव में गणेश प्रतिमा की पूजा होती है, तो ये 8-9 दिन 10 दिन के लिए ही होती है या ऐसा क्यों? तो 8-9 देवियां हैं तो 8-9 दिन होंगे ना उनके जन्म के, इसलिए 8-9 दिन ही पूजा होती है। सदैव तो पूजा नहीं होती, सदैव तो शिव बाबा ही पूजा जाता है। 9 देवियां जो हैं, जब षष्ठी का विनाश होगा तो असुर संहारिणी गाई जाएगी। देवियां कब प्रत्यक्ष होंगी? अंत में या आदि और मध्य में? और भगवान तो हमेशा ही प्रत्यक्ष होता है। तो भगवान का कार्य तो अभी भी चल रहा है, यज्ञ के आदि से भी चल रहा था। लेकिन जो कन्याएं माताएं हैं देवियों के रूप में जब प्रत्यक्ष होंगी तो असुरों का संहार करेंगी, सारी दुनिया का विनाश होगा। उस समय विनाश काल में देवियां प्रत्यक्ष होंगी। षष्ठी का विनाश होने से कुछ पहले देवियों की प्रत्यक्षता होती है। जैसे वर्ष अब पूरा होने वाला है, क्या वर्ष पूरा होने वाला है तो देवियों की प्रत्यक्षता मनाते हैं। और बीके में एक कैसेट थी सर, तो उनमें बताया था ब्रह्मा जी ही गणेश जी का अवतार है। ठीक है सही बात क्या है? गणेश कहो, जानवर कहो, बात एक ही है कि अलग अलग है? रामकृष्ण मनुष्य हैं या जानवर हैं? है? रामकृष्ण तो मनुष्य हैं और गणेश हनुमान वो तो जानवर का अवतार है। जानवर क्या करता है? हैं? हिंसा करता है या अहिंसा करता है? हैं? जानवर हिंसा करता है तो पार्टी है ऐसा। बाबा वो जानते हुए भी वर्ण नहीं कर सकता हैं? जानते हुए भी वर्ण नहीं कर सकता। क्या जानवर क्या नहीं कर सकता? जानते हुए भी अच्छी चीजों का वर्ण नहीं कर सकता है। उसको बुद्धि नहीं ना जानवरों को। जानवर भगवान को पहचानेंगे या मनुष्य पहचानेगा? ब्रह्मा बाबा ने भगवान को पहचाना क्या? पहचाना है? नहीं पहचाना तो उनको जानवर का अवतार दिखा दिया है। लेकिन बाबा शास्त्रों में गणेश जी को सबसे ज्यादा बुद्धिवादी क्यों बताते हैं? सबसे ज्यादा बने बुद्धि है इनमें, ऐसा बता। बुद्धि ज्यादा देवताओं में होती है या बुद्धू देवताएं होते हैं? देवताएं बुद्धू होते हैं। और जानवर जो आज के मनुष्य हैं जानवर हैं, हिंसा करने वाले हैं या हिंसक हैं। देवताएं तो अहिंसक होते हैं। आज के मनुष्य हिंसक हैं लेकिन बुद्धिमान हैं या नहीं? और ये विदेशी लोग ही ले लो, क्रिश्चियन मुसलमान हैं, ये विदेशी बुद्धिमान हैं भारतवासियों के मुकाबले के बुद्धू हैं? अरे हैं? बुद्धिमान है तब तो भगवान को पहचाना। और अच्छा बाबा, विदेशी और स्वदेशी किसे कहा है? विदेशी उनको कहा जाता है जो भारत देश छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के जन्म लेते हैं, धर्म स्थापन करते हैं। और स्वदेशी उनको कहा जाता जो अपने देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, भगवान के देश में रहते हैं। भगवान जहाँ आता है वहीं रहते हैं। स्व आत्मा को कहा जाता है। देशी जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं वो है स्वदेशी, और जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं, देवान में आ जाते हैं, वो है विदेशी। तो सूर्यवंशी आत्माएं जो एडवांस की पक्की आत्माएं हैं वो आत्मिक स्थिति में स्थित रहती हैं, और बाकी सब देवान में आते हैं। देवान में आते हैं तो कम जन्म लेते हैं। कम जन्म लेने वाले कमजोर आत्मा हो गई।
कमजोर आत्मा है वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, विदेशी हो गए, विपरीत देशी। वे माने विपरीत, आत्म की स्थिति में रहने वाले नहीं, देह भान में रहने वाले विपरीत देश में चले गए। डबल विदेशी बाबा, ये फिर ज्ञान की बात है। नहीं मुरली में आता है। हाँ हाँ, ये ज्ञान की बात ये है, मुरली ही तो ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात यह है कि जब हम लौकिक व्यवहार में चलते हैं, जीवन जीते हैं और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए तो घर वालों की नजरों से उतर गए, लौकिक परिवार वालों की नजरों से उतर गए, उन्होंने निकाल दिया, या हम खुद निकल गए, ब्रह्मा कुमारियों में चले गए। तो दुनिया के हिसाब से हम विदेशी बन गए कि स्वदेशी रहे? विदेशी बन गए। फिर ब्रह्मा कुमारियों से भी निकल गए, एडवांस में आ गए, या ब्रह्मा कुमारियों ने निकाल दिया, तो हम डबल विदेशी हुए कि नहीं हुए हैं? अब हम डबल विदेशी हो गए। और भाई सतयुग और त्रेता में हाँ केवल भारत ही रहता है, हाँ भारत खंड ही रहता है। हाँ जो दूसरे देश जैसे समुद्र से ऊपर आए हाँ। तो वहाँ पर अपने भारत से ही गए थे क्या? और कहाँ से जाएंगे जब भारत में ही जनरेशन है मनुष्यों की, दूसरी जगह तो है ही नहीं। भारत के ही लोग जो हैं वो नवैयों से या छोटे मोटे जहाज़ों से समुद्र में यात्रा करते करते रास्ता भूल गए और चलते 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 अमेरिका के किनारे पे लग गए जाके, आज से 5-6 वर्ष पहले। वो रेड इंडियंस कहे जाते हैं। क्या? जो अमेरिका के पुराने रहने वाले हैं ना, उनका नाम क्या दिया जाता है? रेड इंडियंस। कोलंबस ने अमेरिका की आविष्कार किया ना, आविष्कार अमेरिका को ढूंढा ना, तो कोलंबस ने जब अमेरिका को ढूंढा, अमेरिका के किनारे पे जाके लगा तो वहाँ आदमी रहते हुए उनको मिले, उनका नाम रखा हुआ था रेड इंडियंस। तो इंडियंस थे ना वो। अमेरिका की पुराने रहने वालों का नाम क्या था? रेड इंडियंस। तो भारत से ही गए, और कहाँ से जाएंगे? सारी दुनिया भारत से ही बाहर फैलती है। देवताएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं। अपने खंड का बाबा जैसे पूर्ण विनाश नहीं होगा ना? क्यों होता है? भगवान जहाँ आएगा वहाँ विनाश कैसे होगा पूरा? भारत खंड का जैसे भारत खंड तो अविनाशी खंड है और दूसरे खंड विनाशी हैं। न थे न रहेंगे। पहले थे क्या ये विनाशी खंड? ये अमेरिका 500 साल पहले मनुष्य जानता ही नहीं था है या नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले कोई जानता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया नाम का वो कोई महाद्वीप है। हाँ, जैसे वो बताते ना पीपल के पत्ते पर कृष्ण का होता है, वो यहाँ की ज्ञान की बात है। क्या? उसको मुरलियाँ सुनो, उसमें सारी बातें दी हुई हैं बाबा ने, पहले से ही सारी बात बताई हुई है। पीपल का पत्ता क्या है, उसमें कृष्ण बच्चा क्या है, वो अंडे में क्यों बैठा हुआ है, वो सागर में पत्ता क्यों दिखाया है, वो सागर कौन है, पीपल का पत्ता कौन है, वो अंडे में कृष्ण कौन है, ये सब बातें मुरली सुनो सारी। मुरली से प्यार होगा तो सारी बातें सुनोगे। हाँ, टाइम नहीं देते पूरा, इसलिए बार बार पूछते रहते वही बातें। हाँ बोलो बाबा। जैसे कि भारत से ही सारे मनुष्य क्यों फैलते हैं? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, इसे सारी दुनिया भारत से ही बाहर फैलती है। और हाँ, जोर से बोलो। जैसे बाहर पड़ोस में ड्यूटी करते हैं बाबा, बाहर भोजन तो एक साथ मिलता है हमको। हाँ, भोजन एक साथ मिलता है। हाँ। श्रीमद बाबा उसमें
कहाँ ड्यूटी करते? बाबा ये नागपुर के आगे पेदापल्ली। पेदापल्ली? हाँ हाँ, वहीं पे। वहाँ क्या है? सीआरपीएफ में। हैं? सीआरपीएफ फोर्स में हूँ। सीआरपी में? हाँ बाबा, अभी छुट्टी में आया हूँ बाबा। हाँ हाँ, तो सीआरपी में मैस में भोजन करना पड़ता है। तो ठीक है, बाबा की याद में खाओ। है जी बाबा। जी बाबा कहना आसान है, फिर खाते हो याद में? हाँ बाबा याद में। आपस में बातें करने में लग जाते हैं। आते हैं बाबा याद में। हैं? याद में खाते हैं। हाँ। शुरू में याद आती, फिर पूरा खाना खाते तक याद नहीं टिकती। वो ब्रह्मा बाबा की नहीं टिकती थी। ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा की पहचान ही नहीं थी। तुमको तो शिव बाबा की पहचान है ना। नहीं, कोई बात करता तो डिस्टर्ब हो जाता। कोई बात माने क्यों? कोई से ज्यादा प्यार है? शिव बाबा से कम प्यार है? फिर देखो क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ। जैसे गीता पाठशाला में कोई मतलब भक्ति नहीं किए हैं और जैसे आते हैं यहाँ पे तो उनको क्लास में बिठाना चाहिए? क्यों नहीं बिठाना चाहिए? उनका साप्ताहिक कोर्स पूरा हो गया है तो उनको क्लास में बिठाओ। कोर्स कराओ पूरा, पहले पूरा। पहले उनको क्लास में मत बैठने दो, पहले कोर्स पूरा कराओ। वो कोर्स पूरा कर लें फिर उनको क्लास में बैठने दो, बाबा की वाणी सुनने दो, संगठन क्लास में भी आने दो। और बाबा इसमें लिखा है, बाबा जहाँ गीता पाठशाला नहीं है तो क्लास में कहाँ मुरली सुननी है? क्लास कहाँ मुरली सुननी? अपने घर में मुरली सुनो। टैप रिकॉर्डर तो हर जगह होता है, आईपॉड छोटा सा यंत्र हर जगह होता है, हर जगह मिल सकता है। तो बाबा अटेंडेंस कैसे बताएंगे फिर? अटेंडेंस की जरूरत ही नहीं हो। शिव बाबा को याद करोगे अमृत वेले तो अटेंडेंस हो जाएगी शिव बाबा के पास। दूर दराज 6-8 घंटे की दूरी पर ट्रेन से जाओगे तो कहीं मिनी मधुबन होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ, वहां जाओ 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार जाओ, अपनी अटेंडेंस लगाया। अरे यहाँ से भोपाल कितनी दूर है? 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर। 200 कितना घंटा दूर है? बस से, ट्रेन से तो 4 घंटे। 4 घंटे दूर है तो 2 महीने में एक बार जा सकते हो ना, अटेंडेंस हो गई। बाकी मुरली घर में रोज सुनो, टीवी में लगा दो और रोज सुनो, मोहल्ले पड़ोस वाले भी सुनेंगे। बाबा नई आत्माओं को जैसे भक्ति करने ले जाना है तो ये कोर्स कराने के बाद ही ले जाना है? कोर्स कराने के बाद? बिना कोर्स कराए ले जाओगे क्या भट्टी कराने? कोर्स करने के बाद जैसे क्लास करने के लिए क्लास भी कराओ। अगर कम होशियार है तो उसको क्लास करने दो। नहीं बाबा, जैसे अभी पिछली बार ले गए थे, जैसे भोपाल तक आत्माओं को ले गए थे, 2-3 आत्माओं को भोपाल तक पिछली बार। तो वहाँ पे 2-3 दिन का थोड़ा ही होती है। नहीं बाबा, 2-3 दिन का जैसे कोर्स करवाया वहाँ पे, फिर बोला कि 2-3 महीने तक कंटिन्यू क्लास करो आप और अटेंडेंस भी देनी, और फिर उसके बाद में फिर ले जाएंगे। कहाँ? भट्टी के लिए? जी बाबा। भट्टी के लिए कच्चे हैं तो उनको क्लास कराना जरूरी है। विश्वास नहीं बैठा है, निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं। निश्चय बुद्धि बन गए हैं, औरों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को सेवा करके पकड़ पकड़ ला रहे हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा ना कि इनकी बुद्धि में बैठा है, तब तो दूसरों की सेवा कर रहे हैं। जिनकी लगन लग जाएगी वो रेगुलर हो जाएंगे, दूसरों की सेवा भी करने लग पड़ेंगे। बाबा उनको संगठन क्लास में आने दिया जाए गीता पाठशाला में? हाँ, गीता पाठशाला में क्यों नहीं आने दिया जाए? जब उन्होंने साप्ताहिक कोर्स ले लिया है, बाबा को पहचान लिया है, निश्चय बुद्धि हो चुके हैं, आपने उन्हें सादा कागज में निश्चय पत्र लिखवा लिया है तो आने नहीं दे। परिवार के सदस्य नहीं हुए, हाँ उनको आने दो। आपको लगता है कि कच्चे हैं
तो उन्हें क्लास करने दो, पक्के हो गए हैं और वो कह रहे हैं हमें तो भर्ती कराओ, हमें बाबा से मिलना है, उन्हें तड़प हो रही है बाबा से मिलने की, तो जरूर निश्चय बैठ गया है, इसलिए उनको ले जाना चाहिए। बाबा जैसे कि स्कूल की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, स्कूल की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। हाँ, अब कक्षा 5, 6, 7, 8 पढ़ो, अभी तुम तो छोकरा हो, छोकरी थोड़े ही है? क्यों भीख मांग के खाओगे क्या? हैं? हाँ, कन्याएं तो बाबा के आश्रम में चली जाती हैं, उन्हें तो भीख मांगने की दरकार ही नहीं रहेगी, नौकरी करने की दरकार ही नहीं है। तुमको क्या, तुम तो बड़े हो जाओगे, बैल हो जाओगे, बाबा थोड़ी रखेंगे, हैं? बाबा तो बोल देंगे मैं बैल पाल कन्हैया नहीं हूं, मैं तो गऊ पालूं, गऊओं की पालना करूंगा। पढ़ाई नहीं पढ़ोगे फिर? पढ़ाई नहीं पढ़ोगे? पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई पढ़ना चाहिए। और ओम शांति।